नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और इसलिए देर रात हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एनडीए से जुड़ी हुई बड़ी खबर, और खबर यह कि एनडीए में टूट होने वाली है। सवाल है कि क्या एनडीए टूटने वाला है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके बीच और बीजेपी के बीच, खासकर बीजेपी सांसद अजय निषाद के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, भीषण सियासी युद्ध चल रहा है। हालांकि इसको बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच का युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि दरअसल अजय निषाद भौंक रहे हैं बीजेपी के कहने पर। तो अजय निषाद ने मुकेश सहनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गठबंधन टूटने की बात हम क्यों कह रहे हैं, गठबंधन टूटने के आसार क्यों नजर आ रहे हैं, ये बात इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी ने एक टीवी चैनल, अगर हम कोट करें, एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में यह कहा है कि अजय निषाद बीजेपी के कहने पर भौंक रहे हैं। बोचहां की सीट अगर उन्हें नहीं मिलती तो वो सीट वीआईपी पार्टी की है, इसका मतलब है बीजेपी गठबंधन तोड़ना चाहती है तो वो तोड़ ले। सीधे तौर पर मुकेश सहनी ने यह बात कही है। हम और भी बात करेंगे, लेकिन कुछ सेकंड का वो बयान जो एबीपी न्यूज पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनवा देते हैं। किसी को अगर लगता है कि गठबंधन तोड़ना है तो खुद तोड़ ले, और मुझे ये सब चीज़ का कोई बताए नहीं कि ये सीट है, वो सीट वीआईपी का है। वीआईपी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेगा। और आपको पहले भी आपने देखा होगा कि 19 में भी हम यूपीए में थे तो कैसे हम अपने कंडीशन पे चुनाव लड़ते थे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि बोचहां की सीट को लेकर अभी से बवाल शुरू हो गया है। मुसाफिर पासवान वीआईपी पार्टी के विधायक थे, उनका निधन हुआ और जाहिर है जब ये सीट खाली हुई है तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा। अजय निषाद से कल हमने फोन पर बातचीत की थी, मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने लगातार मुकेश सहनी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं या ऐलान किया है 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो एनडीए में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ेंगे यह नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से वो सीएम योगी पर हमला कर रहे हैं, सीएम योगी को लेकर बोल रहे हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर मुकेश सहनी को एनडीए में रहना है तो योगी जिंदाबाद करना होगा। अगर बोचहां की सीट चाहिए, बोचहां की सीट पर एनडीए से मदद चाहिए, बीजेपी से मदद चाहिए, तो उनको सरेंडर करना होगा, उनको यू टर्न लेना होगा, यानी कि यूपी का मैदान छोड़ना होगा, यूपी चुनाव नहीं लड़ना होगा। लेकिन मुकेश सहनी का जो बयान हमने आपको सुनाया, उसमें उनके तेवर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मुकेश सहनी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है यह सवाल बड़ा भी हो रहा है, वाजिब भी हो रहा है कि क्या दोस्ती टूटने जा रही है, क्या मुकेश सहनी एनडीए से अलग होने जा रहे हैं और यूपी चुनाव दोस्ती में दरार की वजह बनेगा, यूपी चुनाव एनडीए में टूट की वजह बनेगा। तेवर यही बताते हैं मुकेश सहनी के कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के तेवर ये बताते हैं कि अगर उन्होंने यूपी का चुनाव लड़ा और जिस तरीके से हमलावर हैं बीजेपी को लेकर, जिस तरीके से हमलावर हैं सीएम योगी को लेकर, तो बीजेपी भी उनको वकसने वाली नहीं है। तो फिर दोस्ती का टूटना तो तय है। आगे आगे देखिए क्या होता है। बिहार में वैसे भी विधानसभा 2021 के बाद, विधानसभा चुनाव 2020 के बाद और खासकर 2021 में ढेर सारे खेल की संभावना बनी हुई है, ढेर सारे खेल के आसार नजर आते हैं, ढेर सारे खेल की भविष्यवाणी होती रही है। तो इस साल न सही, नए साल में क्या बिहार में कोई सियासी खेल होगा, सियासी खेल हो जाएगा, क्योंकि बोचहां की सीट पर उपचुनाव भी नए साल में होना है और यूपी का विधानसभा चुनाव भी नए साल में ही होना है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।